आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो पहला है आपका, मनुष्य के उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आएगा HCl अम्ल उत्पन्न होता है। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है इसके लिए? इसके लिए CO2 व H2O भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी आवश्यक होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका, तो पहला आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। चौथा है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आएगा आपका पक्षांबी द्वारा। और अपमार्जक झाग देते हैं, तो अपमार्जक है वो मृदु जल में झाग देते हैं। और कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है, तो कैसे प्रकृति होती है इनकी? संयोजक प्रकृति होती है। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लें। अब अगला आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डैश उपयुक्त किया जाता है। तो क्या किया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसका आंसर, लैक्टिक अम्ल। दूसरा है, सिरका डैश में होता है, इसमें होता है, सॉरी ये आपका यहाँ पे ये दूसरे का आंसर रहेगा। नंबर डाल लेती हूँ, ये दूसरे का आंसर है। पहले का जो आंसर रहेगा, इसका आंसर आएगा आपका pH पैमाना। pH पैमाना ये आपका पहले का रहेगा, और ये दूसरे का रहेगा आपका लैक्टिक अम्ल। तीसरा है, हरे पौधे अपना डैश स्वयं बनाते हैं। तो पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और संदेश संवहन की इकाई डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन आएगा इसका। पांचवा है, बाह्यकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाले एक डैश अंग है। तो क्या है? अवशेषी अंग है। इसका आएगा आपका अवशेषी अंग। छठा है, लोहे में जंग लगना डैश अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ये मंद रासायनिक अभिक्रिया है। मंद रासायनिक अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो इनके उत्तर मैं बोलूंगी, आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो ये यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूसरा है आपका, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? तो अनाक्षी श्वसन में होता है। किस में होता है? अनाक्षी श्वसन में। तीसरा है, जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी संतति F1 में कैसे पौधे मिले? तो उनको सभी पौधे लंबे मिले थे। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए आप, सभी लंबे पौधे। क्या रहेगा इसका आंसर? सभी लंबे पौधे। चौथा है, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आएगा, चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। क्या रहेगा इसका आंसर? चमकीली सतह का प्रकाश
पड़ने पर चमकना। 5वां रहेगा, वे यंत्र जो पास की वस्तु का आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या आएगा इसका आंसर? सरल सूक्ष्मदर्शी। और छठा है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अम्ल कर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अम्ल। तो आपने पूरे क्वेश्चन के आंसर नोट कर लिए होंगे। अब हमारी जोड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी Fe2O3, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी हेमेटाइड। दूसरा है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो ये वाली जोड़ी आपकी दूसरी रहेगी। तीसरी है आपकी विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये वाला। और चौथा है फर्ण में जनन, तो इसका आंसर आएगा आपका बीजाणु जनन। 5वीं जोड़ी है अमीबा में जनन, तो इसका आएगा आपका विखंडन। और विलियम हार्वे, तो इसका आएगा बंद परिवहन तंत्र। ये आपकी छठी जोड़ी। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी आपका अगला प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य हैं आपके। पहला है लेशमानिया में द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है, तो ये सत्य है। दूसरा है निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये लैंगिक जनन का भाग है। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें निषेचन की क्रिया होती है। और तीसरा है अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और अगला है NaCl का जलीय विघटन विलयन ब्राइन कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। और एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, तो ये क्या रहेगा आपका? गलत रहेगा। और तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये यहाँ पे आपका छठा प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये आपका 7वां है। अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है? और ऑक्सीकारक क्या है? उदाहरण आपको इसमें देना है। तो कंप्लीट जरूर कर ले। अगर आपको वास्तव में अच्छा अंक लाना है तो आप एक एक प्रश्न को कंप्लीट करें। यह आपका 9वां है जिसमें यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को लिखना है। और कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है और गुणसूत्र के कार्य आपको बताने हैं। तो जल्दी जल्दी कम स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। ये आपका 22वां 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में कुल 23 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, तो आपको अगर PDF चाहिए इन प्रश्नों के आंसरों की तो आप कॉल कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। और जब तक कंप्लीट करें अच्छे से।